हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। इस तरीके का प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे तो ये देखेंगे। यहाँ लिखा है यदि अंडर रूट प्लस एक अंडर रूट प्लस पाँच अंडर रूट पाँच प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अंडर रूट में पाँच है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर ए और बी में ए बड़ा है, ठीक है, तो आपको पहले क्या लिखा निकालना है। आपको ए इस यहाँ पर क्या है, अंडर रूट पाँच प्लस एक, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर में पहले का पाँच का अंडर रूट पाँच का स्क्वायर पाँच ही बनेगा, एक का स्क्वायर एक ही बनेगा, प्लस टू ए बी तो दो यहाँ पर ये होगा, अंडर रूट पाँच हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक का गुणा करने पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। पाँच और एक छः, प्लस में यहाँ पर दो अंडर रूट पाँच, ठीक है, ये बन गया अब हमारा। अब क्वेश्चन में हमें इस वाले से हमें तुलना कर देनी है ए प्लस बी रूट पाँच, तो ए प्लस बी रूट पाँच, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये कितना दिया था, पाँच दिया था, तो इसे अच्छे से लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब देखेंगे इस पाँच से पाँच तो कट ही जाएगा, तो आपका ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बराबर छः हो जाएगा। बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, बी बराबर दो, मतलब तुलना करके मान निकालना था। तो छः और दो जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो आगे बढ़े इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी रूट दो का होल स्क्वायर बराबर उन्नीस प्लस में छः अंडर रूट दो है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें याद करना है, बराबर में लिख लेना है, ठीक है। ए प्लस का बी रूट दो इसका होल स्क्वायर बराबर में उन्नीस प्लस छः अंडर रूट दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ ए प्लस बी रूट दो बराबर इस तरफ हमारा वर्गमूल आ जाएगा, तो उन्नीस प्लस छः रूट दो, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या निकालना है, हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर जो छः है ना, यहाँ पर हमें दो अकेला चाहिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि उन्नीस प्लस दो गुणे में तीन अंडर रूट दो, इस तरीके से लिख सकते हैं। छः को दो गुणे तीन लिख सकते हैं। अब इस तीन को इस अंडर रूट के अंदर ले जाना है, तो आप इसको क्या करेंगे, तीन का वर्ग अंदर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये तीन बाहर आया होगा तो ये वर्गमूल बनकर आया होगा, तो ये हम अंदर ले जाएंगे, तो तीन का वर्ग नौ हमें अंदर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट इस तरीके से लिखेंगे, उन्नीस प्लस का दो अंडर रूट। अब देखो तीन का वर्ग अंदर जाएगा, अंदर तीन तीन का वर्ग नौ हो जाएगा, नौ में दो का गुणा करेंगे 18। अब आपको इस तरीके का पैटर्न बना लेना है, ठीक है, या तो आपका इस तरीके का पैटर्न दिया होगा या आपको बना लेना है, ठीक है, कि अंडर रूट का यहाँ वैल्यू दिया होना चाहिए और यहाँ पर आपका दो होना जरूरी है। अगर दो होगा तभी हम आपकी ट्रिक बता पाएंगे। तो यहाँ पर दो है तो हम आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है, कि अगर इसके अंडर रूट के बाहर इस समय दो है तो हमें इस 18 को देखना है। 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिससे गुणा करने पर 18 आ जाए, लेकिन हमारा जोड़ने पर या घटाने पर या जोड़ने पर 19 आए। तो हमने देखा जोड़ने पर 19 आना है, तो 18 और एक ले लेंगे, 18 और एक का गुणा करेंगे 18 ही आएगा, और 18 एक जोड़ेंगे 19 होगा। बाकी का आप जैसे आप सोच रहे होंगे कि 9 और 2 लिया जाता तो 18 हो जाता, लेकिन जोड़ने पर नहीं आता, तो ये चीज़ें गलत है। 36 18 होता तब भी जोड़ने पर नहीं आता। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल लगा देना है, और प्लस लगा है तो प्लस लगा देना है, ठीक है। अब 18 को हम निकालेंगे अंडर रूट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे तीन अंडर रूट दो लिख सकते हैं प्लस में, फिर इस एक को हम एक ही लिखेंगे, अंडर रूट का एक एक, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पैटर्न पूछा है कि इस तरीके से बताना है, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर दें कि इस वाले को वन प्लस थ्री रूट दो इस तरीके से लिख दें, और इस वाले को लिखें ए प्लस बी रूट दो। हमसे क्या है, तुलना पूछा है, तो इस वाले से ये कट जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा तीन, और ए का वैल्यू आ जाएगा एक। तो हमसे सिर्फ ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो एक हो जाएगा, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमसे सिर्फ एक ही वैल्यू पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखा है 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर बटा में 525 गुणा 252 का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा समझें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि आपको पहले जो है ए बराबर जो आपका दिया है ना, देखो 525 दिया है ना, उसकी जगह आपको ए मान लेना है, और 252 दिया है वहाँ पर आपको बी रख लेना है, ठीक है।
अगर आप इस तरफ ए, इस तरफ बी रखेंगे, इस तरफ ए और इस तरफ बी रखेंगे, ए और बी सभी जगह रख के देखते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, पहले पर माइनस रहेगा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। बटा में ये स्लैश लगा है, बटा में क्या हो जाएगा, ए गुणे में बी हो जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है, हमने पिछले पार्ट में भी यह बताया था कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तो ये 4ab के बराबर होता है, और नीचे हमारा ए बी दिया है तो ए बी से ए बी कट ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अगर पीछे वाला वीडियो दिखा है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है आपका यदि अंडरवुड 625 भागे अंडरवुड एक्स बराबर 1/5 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है अंडरवुड 625, ठीक है, और भाग में अंडरवुड एक्स और बराबर में 1/5। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ये जो अंडरवुड है ना दोनों में है, तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जो अंडरवुड है एक बार लगा दें, 625 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप ऐसे समझें, आप ऐसे समझें कि अंडरवुड 625 का जो मान है वो आप कितना 25 ही लिख लें, डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। और भाग में दिया है, भाग में क्या दिया है, बटा में अंडरवुड एक्स और बराबर में 1/5, ठीक है। अगर आप इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो अंडरवुड एक्स का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 125। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंगल एक्स का वैल्यू, अंडरवुड में एक्स है तो अगर आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे इस अंडरवुड से तो यहाँ पे आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 125 का वर्ग करना पड़ेगा। तो इसमें अंडरवुड से अंडरवुड हट जाएगा, तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 125 का 125 में गुणा करते हैं तो ये कितना बनता है 15,625। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका विकल्प ए बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, आपके रेलवे के एग्जाम ने पूछा था। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, यदि अंडरवुड 1225 गुणे अंडरवुड 32 भागे एक्स बराबर 70 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि जो 1225 है गुणे में अंडरवुड 32 भागे एक्स लिखा है और इसका अंडरवुड लगा है बराबर में 70। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वर्ग करेंगे और इस तरफ भी वर्ग कर देंगे, तो इससे हमारा ये वर्गमूल हट जाएगा और 70 का वर्ग 70 गुणे 70 हो जाएगा। हम काटेंगे नहीं, बस लिख देंगे, ठीक है। ये 1225 गुणे में अंडरवुड कितना है 32 भागे एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 70 गुणे में 70, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 7 एकम 7, 5 52, 7 7 49, 7 पना 35। तो यहाँ 7 से भाग करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, फिर एक बार 7 से भाग कर दें, 7 दूना 14, 7 पना 35, तो ये कितना हो जाएगा फिर 10 बार, 5 से 55 25 और 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10। तो हमने देखा ये अंडरवुड 3 अंडरवुड मतलब अंडरवुड 3 नहीं, अंडरवुड 32 भाग में एक्स बराबर 2 दूना 4 आ रहा है। अगर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे यहाँ पर भी तो आपका ये अंडरवुड है ना हट जाएगा, तो ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी कि ये कितना 32 भागे एक्स का मतलब है 32 बटा एक्स बराबर कितना दिया है 16, बटा में एक इसके लिख लेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है, यदि x प्लस अंडरवुड 3 प्लस 1 बटा में अंडरवुड 3 माइनस 1 और y बराबर अंडरवुड 3 माइनस 1 बटा में अंडरवुड 3 प्लस 1 है तो 3x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको क्वेश्चन याद रखना है, अगर आप इसमें अंडरवुड 3 को a मान लें और 1 को b मान लें तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से, अगर इस x प्लस वाई में रखा जाए, ये 3 का गुणा बाद में करना, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, ठीक है। और बाहर 3 था ब्रैकेट के बाहर तो 3 हम बाहर में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको सॉरी यहाँ बीच में क्या है बराबर नहीं है, बीच में क्या है प्लस है, आपका गलती से लिख गया, ठीक है, क्योंकि प्लस ही तो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न हो तो आपका जो अंदर वाला वैल्यू है इस वाले का आपका जो मान आता है वो हमेशा याद रखना कि ऊपर देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, नीचे एक बार प्लस माइनस है, आगे पीछे कोई भी लिखा हो, अगर इस तरीके से जोड़ने को बोला जाए तो आपको जो बनेगा ऊपर जो बनेगा वो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा ऊपर, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने ए का जो वैल्यू है वो √3 माना था, ठीक है। ए का वैल्यू कितना माना था आपने, √3, और बी का वैल्यू 1। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, देखो। और इसके साथ हमारा क्या होना चाहिए, ये 3 था ना, गुणे में 3 भी रहेगा हमारा, ठीक है। आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, एक काम करते हैं आगे लिख देते हैं। तो आप ऐसे समझें, यहाँ पर हमने आगे लिख दिया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 फिर रहेगा हमारा गुणे में, गुणा 2 भी रहेगा गुणा में, रहेंगे बिल्कुल। a² + b², a² का मतलब क्या है, इसमें हमें √3 का वर्ग करना है। तो हम यहाँ पर a दिया है, अगर a² का वैल्यू निकाल लें हम यहाँ से, a² का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू √3 है तो a² का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर b का वैल्यू 1 है तो b² का वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो आप सीधा वैल्यू पुट कर दें, a² का वैल्यू 3 रखेंगे, b² का वैल्यू 1 रखेंगे, बटा में a² का वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस b² का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 3 गुणे में 2 गुणे में 3 और 1 4, बटा में ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 4 × 12 बन जाएगा हमारा कैलकुलेशन होकर। तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आप इस तरीके से पैटर्न यूज करिएगा। बस आपको मोस्टली क्या याद रखना है, अगर आपसे इस तरीके से पैटर्न दिए हों और आपको जोड़ने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बनता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यदि 65 × 65 = 42/25 है तो 6.5 × 6.5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जैसे आपने देखा 65 गुणा में 65 जो है वो आपका 4225 होता है, ठीक है, आपका लिखा भी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है 6.5 गुणे में 6.5, तो आपको क्या है करना है, 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ बड़ा है, आंसर तो 4225 में ही रहेगा, लेकिन पीछे से हमें क्या है, 1 और 1 2 दशमलव बाद अंक, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर ही होगा ना 42.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम ने पूछे थे और अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।